हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने व्यापारिक संनियम बिजनेस लॉ में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंधों की समाप्ति या अनुबंधों का निर्वहन, इस पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। जब अनुबंधों के दोनों पक्षकार अपने अपने वचनों का निष्पादन करते हैं तो अनुबंध समाप्ति की ओर अग्रसर होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि अनुबंध के सभी पक्षकार तत्काल अपने वचनों का निष्पादन करें। कुछ पक्षकार अपने पुराने अनुबंधों के स्थान पर नया अनुबंध कर लेते हैं। इसी प्रकार ऐसे अन्य कई कारण होते हैं जिसके कारण पुराना अनुबंध समाप्त हो जाता है। आइए स्टूडेंट, इसे डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। अनुबंध की समाप्ति से आशय अनुबंध की उस स्थिति से है जबकि अनुबंध के पक्षकारों का कोई भी दायित्व शेष नहीं बचता, या दूसरे शब्दों में यह कह दे, अनुबंध की समाप्ति तब होती है जबकि अनुबंध के पक्षकार अनुबंध के अधीन अपने अपने दायित्वों को पूरा कर देते हैं अथवा किसी अन्य प्रकार से उन्हें समाप्त कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पक्षकारों के अनुबंधात्मक संबंध समाप्त हो जाते हैं। आइए स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध समाप्ति की जो विधियां हैं, इनकी जो रीतियां, उस पर चर्चा करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, निष्पादन द्वारा समाप्ति। तो अनुबंध की समाप्ति की सबसे अधिक प्रचलित जो विधि है वो है निष्पादन द्वारा समाप्ति। अनुबंधों का निष्पादन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो एक्चुअल परफॉर्मेंस द्वारा या वास्तविक निष्पादन के द्वारा, अथवा दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर परफॉर्मेंस, या हम कहते हैं दूसरा प्रस्तावित निष्पादन या टेंडर द्वारा निष्पादन। वास्तविक निष्पादन तब होता है जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अपने अपने वचनों को पूरा कर देते हैं, तो अतः अनुबंध जो है वो समाप्त या पूर्णतः निष्पादित हो जाता है। प्रस्तावित निष्पादन तब होता है जब अनुबंध का एक पक्षकार अनुबंध के निष्पादन का वैध प्रस्ताव करे और दूसरा उस निष्पादन प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, किंतु यदि दूसरा पक्षकार निष्पादन के वैध प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो भी जो वह अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होगा। इन दोनों की दिशाओं में प्रस्ताव करने वाला पक्षकार अनुबंध निष्पादन के दायित्व से मुक्त हो जाता है। मुद्रा का प्रस्ताव अस्वीकार होने पर मुद्रा पर भविष्य में ब्याज दे नहीं होता, केवल मुद्रा के भुगतान का दायित्व बना रहता है। दूसरा स्टूडेंट इसमें आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, पारस्परिक ठहराव या सहमति द्वारा समाप्ति। अनुबंध के दोनों पक्षकार अपने पारस्परिक ठहराव द्वारा अनुबंध की समाप्ति करते हैं। यदि अनुबंध के पक्षकार पारस्परिक ठहराव करके अनुबंध की समाप्ति करते हैं तो बाद में मूल अनुबंध को पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अंडर सेक्शन 62 के अनुसार पारस्परिक ठहराव द्वारा अनुबंध को इस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। नवीनीकरण द्वारा अनुबंध की समाप्ति, इसमें क्या होता है कि सभी पक्षकारों की सहमति से विद्यमान अनुबंध के स्थान पर किसी नए अनुबंध को प्रस्तावित किया जाता है और नया अनुबंध संबंधित पक्षकारों द्वारा कुछ नई शर्तों पर स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार विद्यमान पक्षकारों में से कम एक पक्षकार एवं एक नए पक्षकार द्वारा पुरानी शर्तों पर ही नया अनुबंध किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है परिवर्तन द्वारा अनुबंध की समाप्ति। यहां इसे परिवर्तन द्वारा अनुबंध की समाप्ति से हमारा तात्पर्य क्या है? विद्यमान अनुबंध में एक या एक से अधिक शर्तों में परिवर्तन करना है, उसमें से कोई नया अनुबंध नहीं होता, किंतु शर्तों में परिवर्तन करके पक्षकार उस पर सहमत हो जाते हैं। इसी प्रकार इसमें आता है निस्तारीकरण द्वारा अनुबंध की समाप्ति। इसमें सभी पक्षकार सहमति से अथवा पीड़ित पक्षकार की इच्छा से अनुबंध को निरस्त कर देते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है इसमें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द लैप्स ऑफ टाइम, अवधि समाप्त होने पर अनुबंध की समाप्ति। यदि अनुबंध के निष्पादन में कोई समय सीमा निर्धारित है और लेकिन अनुबंध के पक्षकार उस समय सीमा में अनुबंध के निष्पादन की मांग नहीं करते तो ऐसी स्थिति में वो समय व्यतीत हो जाने पर ऐसा अनुबंध स्वतः ही समाप्त हुआ माना जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, राजनियम के प्रभावित होने से अनुबंध समाप्त हो जाता है। जैसे बाय डेथ ऑफ ए पार्टी, किसी एक पक्षकार की कोई मृत्यु हो जाती है, अथवा बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टी, किसी दिवालिया होने पर, या इसके अपने विलय हो जाने पर, मर्जर हो जाने पर, अथवा अपने कहते परमाणु के नष्ट हो जाने पर, बाय डिसअपीयरेंस ऑफ द एविडेंस, तो ऐसी स्थिति में अनुबंध स्वतः ही समाप्त हो जाता है।
नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय मटेरियल अल्टरेशन, महत्वपूर्ण परिवर्तन द्वारा अनुबंध की समाप्त करना। जब कोई पक्षकार अनुबंध पत्र में दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना, यहां ये बात महत्वपूर्ण है, उसकी सहमति के बिना क्या करता है, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देता है, तो ऐसे परिवर्तन के बाद दूसरा पक्षकार अनुबंध के लिए पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट डिस्चार्ज बाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध खंडन या अनुबंध भंग होने पर उसका समाप्त हो जाना। अनुबंध भंग से हमारा क्या तात्पर्य है, आइए समझते हैं। जिसमें एक पक्षकार द्वारा अनुबंध के अधीन अपने दायित्वों वचनों को पूरा करने से इनकार करना अथवा पूरा करने पर असफल रहना। जब किसी पक्षकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता तो दूसरा पक्षकार उस अनुबंध को भंग मान सकता है। पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति की मांग भी कर सकता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार का है, एक तो है वास्तविक खंडन या वास्तविक भंग, जिसको हम कह देते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा इसके अंतर्गत आता है प्रत्याशित या पूर्वानुमानित खंडन या भंग, या जिसके लिए हम कह देते हैं इसको एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको समझते हैं क्या है। अनुबंध के निष्पादन के लिए निर्धारित समय या निष्पादन की अवधि के दौरान अनुबंध के किसी पक्षकार द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने से इनकार करना या पूरा करने में असफल रहना अनुबंध के वास्तविक भंग या खंडन कहलाता है। ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार अनुबंध भंग हेतु तत्काल उपचार कर सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो उसका दूसरा आता है अप्रत्याशित अनुबंध भंग तब कहा जाएगा जब अनुबंध का कोई पक्षकार अनुबंध के निष्पादन की तिथि या समय से पूर्व ही अपने दायित्वों को पालन से इनकार कर देता है, अर्थात टाइम से पहले, अथवा दायित्वों के पालन हेतु अपने आप को अयोग्य बना लेता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्षकार चाहे तो अनुबंध भंग मानकर तत्काल उपचार की मांग कर सकता है अथवा निष्पादन तिथि तक अनुबंध को वैध मानकर अनुबंध के निष्पादन की प्रतीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड इसमें आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन की असंभवता द्वारा अनुबंध की समाप्ति। अंडर सेक्शन 56 में असंभव कार्यों को करने के ठहराव अपने आप में ही व्यर्थ होते हैं। यह दो प्रकार से बताया गया है इसको, एक तो आता है एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी, दूसरा इसको बताया गया है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो पहला आता है विद्यमान असंभवता। जब असंभवता अनुबंध करते समय विद्यमान होती है, ये विद्यमानता असंभवता कहलाती है। ऐसे असंभवता को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम ज्ञात असंभवता जो अनुबंध के पक्षकारों की जानकारी में होती है और यह सामान्य चातुर्य से ज्ञात की जा सकती है, और ऐसी असंभवता के कारण ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसी असंभवता की जानकारी यदि वचनदाता को हो तो उसे दूसरे पक्षकार की क्षतिपूर्ति भी करनी पड़ती है। जो दूसरी आती है वो आता है अज्ञात असंभवता, वह जो किसी पक्षकार के जानकारी में न हो और जिसकी सामान्य चातुर्य से जानकारी भी प्राप्त नहीं की जा सकती हो। ऐसी असंभवता की जानकारी होते ही अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। दूसरा इसमें आता है आकस्मिक असंभवता, जिसमें क्या होता है कि जिसके अंतर्गत अनुबंध को पूरा करना असंभव हो जाता है, तो उसे हम आकस्मिक या पश्चावर्ती असंभवता कहते हैं। अंडर सेक्शन 56 के अनुसार किसी कार्य को करने का ऐसा अनुबंध जो अनुबंध करने के बाद असंभव हो जाए अथवा किसी ऐसी घटना के घटित होने के कारण किसी वचनदाता द्वारा रोक नहीं पाने के कारण अवैध हो जाए, तो वह अनुबंध तब व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टूडेंट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसको अपने कहते हैं नैराश्यता या विवशता का सिद्धांत। तो विवशता का सिद्धांत है कि यदि किसी अनुबंध के करने के बाद कुछ परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप उस अनुबंध को पूरा करना संबंधित पक्षकारों के नियंत्रण के यदि बाहर हो जाता है तो वहां पर विवशता का सिद्धांत लागू माना जाएगा। इस विवशता के सिद्धांत को या नैराश्य का सिद्धांत को भारत के उच्चतम न्यायालय ने सत्यव्रत घोष बनाम मंगनीराम के मामले में स्पष्ट किया था। आइए इसमें कौन कौन सी परिस्थितियां हैं उसको समझते हैं। जैसे अनुबंध की विषय वस्तु का ही नष्ट हो जाना, इसी प्रकार इसमें आता है पक्षकार की मृत्यु या अयोग्य हो जाना, या किसी विशिष्ट घटना का घटित ही न होना जो उन्होंने तय कर रखी है, या परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है, राजनियम में परिवर्तन हो जाता है, या युद्ध कोई छिड़ने की स्थिति में हो जाती है, ऐसी आ जाती है स्थिति, न्यायालय के आदेश पर हो जाता है, तो इन परिस्थितियों में वो अनुबंध को लागू करना संभव नहीं रहता। तो स्टूडेंट्स ये था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंधों की समाप्ति, जिस पर अपने चर्चा की, समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।